इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज फिर से इसमें देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ एग्जांपल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी व्यापारी ने सिले सिलाए वस्तुओं के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य की कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। सिंपल कह रहा है कि व्यक्ति 25% के छूट के साथ 400 रुपया छूट प्राप्त करता है। आप जानते हैं कि 25% छूट का मतलब 25% का मतलब क्या, 25% का क्या मतलब 25/100, इट मीन्स 1/4। 25% का मतलब ही होता है 1/4। तो 400 रुपया छूट है, यानी 1/4 400 है, तो कुल मूल्य क्या होगा 400 गुने 4। कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 400 और गुने 4 यानी 1600 रुपया। अर्थात वह 1600 रुपया की खरीदारी करेगा तभी उसको 400 रुपया की छूट प्राप्त होगा। तो 1600 रुपया की खरीदारी किया। हम देखते हैं कि एक शर्ट, अब कहता है क्वेश्चन कि एक शर्ट की कीमत 320 रुपया है, तो 1600 रुपया में कितने शर्ट खरीदे जाएंगे। तो अब हो जाएगा कुल राशि 1600 बटा 320, ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी टोटल 5 कमीज खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमपी पर 10% छूट देने पर 12% का लाभ होता है। तो सीपी इज टू एमपी क्या होगा, यानी सीपी क्रय मूल्य और बाजार मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, का अनुपात क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें सीपी को मान लेते हैं, हम मानते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है बराबर 100 रुपया। क्वेश्चन कहता है कि लाभ हमको चाहिए 12%, तो हम 100 रुपया में खरीदेंगे, उस वस्तु को 112 में बेचेंगे तभी 12% का लाभ होगा। इसका मतलब एसपी बराबर क्या हो गया 112 रुपया। एमपी हमको पता नहीं है, एमपी हम मान लेते हैं लेट एमपी इज इक्वल टू x रुपया। तो अब कहता है एमपी पर 10% छूट दिए तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एसपी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब एमपी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एमपी का यानी एक्स का 90%, 90/100 बराबर कितना, बराबर 112 रुपया। यहाँ गुना करेंगे और x बराबर हो जाएगा आपका कितना 112 और गुने यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी 10/9। अब यही पूछ रहा था हमसे, कॉस्ट प्राइस इज टू मार्केट प्राइस, यानी क्रय मूल्य और बाजार मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य हमारा देखते हैं हमने कितना माना था, सीपी इज टू एमपी बराबर क्रय मूल्य हम माने थे कितना 100 बटा एमपी हमारा कितना है 1120 बटे 9 को हम ले जाएंगे ऊपर, यहाँ 9 हो जाएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, फिर यहाँ कटाइए, 56 टाइम में ये कटा था और ये 5 टाइम में ये कटा इज इक्वल टू 9 5 जा 45 इज टू 56 आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कहता है एमपी पर 15% का छूट देने के बावजूद 19% लाभ कमाने हेतु लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर एमपी प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में हालांकि है तो सेम जैसा ये क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ये क्वेश्चन है। इसमें भी एमपी पर 15% का छूट दिया जा रहा है और 19% लाभ प्राप्त करना है। तो कहता है कि हमको सीपी पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा ताकि उस पर एमपी प्राप्त हो। तो हम यहाँ इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम सीपी को 100 मान ले या फिर हम एमपी को 100 मान ले, दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हैं। एक को मानेंगे और दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे सीपी, यदि एमपी को मानेंगे तो एमपी से सीपी तक पहुंचेंगे, या यदि सीपी मानेंगे तो सीपी से एमपी तक पहुंचेंगे। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो जितना सरल तरीके से बने, जितना कम समय में बने, उस हिसाब से लेते हैं। तो चूंकि यहाँ कहता है कितना प्रतिशत अंकित कर एमपी प्राप्त होगा, तो यदि हम सीपी 100 माने तो डायरेक्ट लास्ट में हमको परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा। यदि हम एमपी को 100 मानेंगे तो लास्ट में फिर से हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। तो हम इसको आसानी से सीपी को 100 मान करके बना सकते हैं। तो हम मानते हैं कि सीपी बराबर 100 है, 100 रुपया है।
तो हमको लाभ उस पर कितना चाहिए 19%। इसका मतलब एसपी क्या होगा, 100 रुपए की वस्तु पर 19 रुपया लाभ होगा, तो एसपी क्या होगा 119 रुपया होगा। अब डिस्काउंट आपका 15% है, एमपी पता नहीं है, तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी बराबर एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का 85%, चूंकि 15% छूट दे रहे हैं, इसका मतलब एक्स का 85% हमारा एसपी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि डिस्काउंट हमारा 15% है, इसलिए यह एमपी का 85% बराबर क्या होगा, एसपी होगा। एमपी का 85% बराबर क्या, एसपी होगा। एमपी हमने माना है एक्स, एक्स इंटू, यहाँ कटा सकते हैं, कटा दीजिए 17/20, और एसपी के जगह डाल दीजिए एम एक्स इंटू 17/20 इज इक्वल टू आपका एसपी हो जाएगा 119, और एक्स बराबर हो जाएगा 119 और गुने, ये उलट करके गुना हो जाएगा 20/17। 17 से कटा दीजिए इसको 7 टाइम्स, बराबर कितना हो गया 140। ये निकल गया हमारा क्या, ये निकला हमारा एमपी। देखिए हम 100 रुपया सीपी माने थे, तो एमपी कितना निकला है 140 रुपया, यानी इससे कितना अधिक यह राशि है, 40% अधिक है। यही हम सुधार करने के लिए कहे थे कि सीपी 100 मानेंगे तो ये 140 आया, डायरेक्ट 100 का 140% है वो, यानी 40% बढ़ा हुआ है। तो यही यह कितना अधिक अंकित करेगा, तो यह 40% अधिक अंकित करेगा। यही आपका आंसर हो गया। यदि हम एमपी को 100 माने होते तो फिर से यहाँ परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहता है टीवी सेट 10% छूट पर इतना रुपए में खरीदा तथा इतना रुपया भाड़ा एवं इतना रुपया इंस्टॉलिंग चार्ज, 800 रुपया इंस्टॉलिंग चार्ज लगा। अब कहता है बिना छूट के 15% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य क्या होगा। यह जिस व्यक्ति ने खरीदा है उस व्यक्ति का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति इतना खरीद करके इतना इंस्टॉलिंग चार्ज ये सब लगा करके अब उसको 15% छूट, 15% लाभ चाहिए, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो हमको कितना उसका विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका कुल, पहले तो यहाँ ये क्या दिया है, ये इसका एसपी दिया है। सबसे पहले तो इस व्यक्ति का सीपी हम निकालेंगे। इस व्यक्ति का सीपी, ये एसपी बराबर 11,250 रुपया है। इस टीवी का एसपी बराबर है 11,250 रुपया, और इस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का मिल रहा है। हम मानते हैं कि इसका सीपी बराबर 100 रुपया है। इसका मतलब जब डिस्काउंट 10% है, इसका मतलब सीपी का 90% ये है। तो सीपी का 90% ये है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी का 11,250, डायरेक्ट लिखते हैं 11,250 का, इसका 90/100, इधर आकर के क्या हो जाएगा 100/90, यहाँ हो जाएगा 100/90। कटा दीजिए, 9 से कट जाएगा, ये कितना टाइम है, 1 2 उतरा, 9 दूना 18, और उसके बाद 45, ये हो गया कितना 12,500 रुपया। ये इसका आ गया क्या, इसका सीपी निकल गया, यानी इतना में यह खरीद करके लाया था, और उस पर 150 रुपया और 800 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया, 150 रुपया भाड़ा में और 800 रुपया इंस्टॉलिंग में, यानी टोटल उसका टोटल प्राइस जो होगा इस पर खर्च वो इतना प्लस 800, यानी कितना हुआ 0, ये हो गया 5, 9 4 13 के 3 हासिल 1 3 12,200 9 5 14 होगा ना सर, 9 5 14 चलिए हासिल 1 3 13,450 रुपया इसका कुल लागत है। 12,500 इसका कुल था, सॉरी यहाँ गलत कर दिए ना,
यहाँ गलत हो गया ना, वहाँ 12 ले लिया। देखिए इतना रुपया जो है इसका सीपी है, यह इतना रुपया में खरीद करके लाया है। उसका यह जो टीवी सेट जो दुकानदार बेचा होगा, वो दुकानदार का सीपी कितना रहा होगा, उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा। ये सीपी नहीं है, एमपी है। यहाँ गलती हो गई, यहाँ एमपी है। मानते हैं कि एमपी बराबर एक्स है, ठीक है। एमपी बराबर एक्स है तो यह एसपी 10% डिस्काउंट। हमेशा आप याद रखेंगे, डिस्काउंट हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो एमपी बराबर एक्स मान लिए हैं, तो एमपी आ गया कितना, 12,500 रुपया। हालांकि यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ जो है यह पूछ रहा है जो व्यक्ति खरीद के लाया, दुकानदार के कीमत से कोई मतलब ही नहीं है, ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी। दुकानदार के कीमत से कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी खरीद के ले आता है हमको, उसको वह आदमी पुनः बेचेगा, तो वह आदमी पुनः बेचेगा, तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यह दिग्भ्रमित करने के लिए ये चीज फैक्ट दिए हुए है। हम देखते हैं सीधे, ये नरेश जो खरीद करके लाया है, नरेश, महेश, सुरेश, कोई भी, तो यह जो कितना में खरीदा है, यह खरीदा है 11,250 रुपया में, ठीक है। और उसको लाने पर भाड़ा पर उसका खर्च कितना हुआ है, 150 रुपया, और इंस्टॉलिंग चार्ज कितना लगा है, 800 रुपया। तो हम देखते हैं इसका कुल उसमें लागत कितना है। कुल लागत हो गया आपका 0 और ये हो गया 4 और 8, 12 के 2 हासिल 1, और ये हो गया 12,200 रुपया इसका कुल लागत हो गया। इसको हम सीपी कह सकते हैं, यानी टोटल सीपी इतना हुआ। अब इस पर कह रहा है कि 15% लाभ कमाना है सीपी पर। हाँ, कभी भी लाभ जो होता है, लाभ या हानि कभी भी जो कैलकुलेट होता है वो सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। तो 12,200 रुपया तो इसका लागत है। अब उस पर उसको 15% लाभ चाहिए, यानी इसका क्या, इसका जो एसपी होगा, हमको यही इसका एसपी पूछ रहा है, तो इसका एसपी बराबर क्या होगा, इसका 115%। 15% लाभ का मतलब इसका 115% बराबर कटाएंगे कितना हो जाएगा, 122 गुने 115 करते हैं, कितना होता है 14,030 रुपया फाइनल इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं इसमें कहता है दो दुकानदार के पास एक जैसा सिलाई मशीन है। प्रथम दुकानदार उस पर 2 क्रमिक वट्टा, क्रमिक वट्टा का मतलब होता है एक बार पहले 20% छूट देने के बाद जो राशि बची उस राशि पर पुनः 16% का छूट दिया जा रहा है। तथा दूसरा दुकानदार वही छूट अलग अलग छूट है, ये 20% और 16% का छूट दे रहा है, ये 30% और 6% का छूट दे रहा है। अब पता है दोनों के विक्रय मूल्य में 98 रुपया का अंतर है, दोनों के विक्रय मूल्य में 98 रुपया का अंतर है। तो सिलाई मशीन का अंकित मूल्य निकालिए, अंकित मूल्य कितना है। तो हम देखते हैं, यह कहता है दो दुकानदार के पास एक जैसा सिलाई मशीन है, यानी दोनों का मार्केट प्राइस क्या है, सेम है। MP1 और MP2 हम मानते हैं, MP1 और MP2 दोनों हम मानते हैं X रुपया है। अब देखिए पहला दुकानदार उस पर 2 क्रमिक बट्टा देता है, यानी उसका SP निकालते हैं। पहले दुकानदार का SP1 हम लिखते हैं और दूसरे दुकानदार का SP2 लिखते हैं। देखते हैं कि SP1 कितना आता है। X रुपया पर यह छूट दिया है, पहला छूट है 20%, यानी 20% छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 80% बचेगा। अब फिर उस 80% पर फिर से ये 16% का छूट देगा, तो 80% को हम 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.8 से गुना कर दीजिए। ये 80% छूट के, ये 20% छूट के बाद उसका ये आपका SP हो जाता है। लेकिन उस पर एक बार फिर से वो छूट दे रहा है 16%, यानी अब उस पर उसके 84% को उसको बेच रहा है। तो एक बार फिर से इस पर क्या हो जाएगा 0.8, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इसका SP हो जाएगा। बराबर हम देखते हैं कितना हो जाता है, यहाँ गुना करते हैं 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, उसके बाद हो जाएगा 8 8 64 और 3 67। यहाँ देखते हैं SP2 जो होगा आपका, SP2 क्या हो जाएगा, X रुपए का, मार्केट प्राइस तो दोनों का सेम है, X रुपए पर 30% छूट, यानी 70% पर 70% को हम क्या लिख सकते हैं 0.7।
इंटू 6% का फिर से छूट, यानी कितना 94%। 94% को फिर से हम गुना कर सकते हैं 94। यह देखते हैं इसका गुणनफल कितना आता है, बराबर 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, उसके बाद 9 7 63 और 2 65। अब इतना देखते हैं, ये दोनों का एसपी, इसका एसपी इतना हुआ, इसका एसपी इतना हुआ। क्वेश्चन कहता है कि दोनों के विक्रय मूल्य में 98 रुपया का अंतर है, यानी देखते हैं ये ज्यादा में बेच रहा है, ये कम में बेच रहा है। इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना होगा, 0.672 एक्स और माइनस 0.658 एक्स बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 98। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और 0.014x बराबर 98, और x बराबर क्या हो जाएगा 98 और बाई ये उधर जाकर के बट्टा में हो जाएगा 0.014। इस डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर हम क्या करते हैं 3 अंक से गुना, तो 1 पर 3 जीरो डालेंगे, यानी ये जीरो समाप्त। अब क्या बचा 14, 14 से हम कटा देंगे इसको 14 7 जा, यानी इसका आंसर हो गया 7,000, यानी 7,000 रुपया उसका क्या था, मार्केट प्राइस था। नेक्स्ट हम आते हैं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदा, उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रम निकालें। हम देखते हैं, मानते हैं घोड़ा का क्रम निकालना है, हम मानते हैं सीपी ऑफ हॉर्स बराबर x रुपया। तो गाड़ी व्हीकल का ये हो गया हॉर्स का सीपी, और हम व्हीकल का सीपी निकालते हैं, क्योंकि दोनों का मिला हुआ क्रय मूल्य कितना है 20,000 है। तो इसमें से घोड़ा का क्रय मूल्य x रुपया है, तो गाड़ी का व्हीकल का क्रय मूल्य कितना होगा 20,000 माइनस x रुपया। अब कहता है इसका एसपी निकालते हैं, पहले पर इसको 20% का लाभ होता है, तो घोड़े का एसपी बराबर क्या हो जाएगा x का 120%। 120% का मतलब 120/100 यानी 1.2, 1.2x हो गया। और गाड़ी का क्रय मूल्य, गाड़ी का भी क्रय मूल्य, चूंकि गाड़ी पर क्या होता है 10% हानि होता है, इसलिए गाड़ी का एसपी जो होगा ये SP1 SP2 कर दीजिए, CP1 CP2 कर दीजिएगा। गाड़ी का भी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपको 20,000 और माइनस x का 90%, यानी गुने 0.9, यह बराबर हो गया आपको 1.2x, और यह बराबर हो जाएगा कितना 9 दूना 18,000 और माइनस 0.9x। ये देखिए ये इसका विक्रय मूल्य है गाड़ी का, ये विक्रय मूल्य है आपको, सॉरी ये घोड़ा का विक्रय मूल्य है और ये गाड़ी का विक्रय मूल्य है। अब कहता है ओवरऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओवरऑल पर उसको कितना लाभ होता है 2% का लाभ होता है। तो 2% का लाभ होता है, यानी SP1 प्लस SP2 और CP, तो दोनों का दोनों मिलाकर के 20,000 है, यानी CP का 102% बराबर SP1 प्लस SP2। CP का 102% बराबर SP1 प्लस SP2। CP का 102%, यहाँ हम इसका 2%, 102% कितना हो जाएगा, इसका 1% हो जाएगा 200, 2% हो जाएगा 400, यानी 20,400। ये आपको निकालेंगे 102%, तो ये हो जाएगा 20,400 बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2 और 0.9x जुटेगा, तो घटेगा यहाँ 1.2x प्लस 18,000 माइनस 0.9x, ये घट जाएगा यहाँ पे,
घटेगा तो क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 18,000 माइनस 0.3x। अब यहाँ कर देंगे, इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड। 18,000 तो मिस्टेक है, 18,000 यदि इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब पॉजिटिव हो जाएगा 3x। 3x बराबर हो जाएगा 24,400। हाँ वही सो। देखिए यहाँ जो हम करेंगे तो यहाँ गलती है, 20,400 बराबर 1.2x और माइनस 0.9x बराबर कितना हो जाएगा, यह प्लस 0.3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.3x हो जाएगा। और इसको आप ले आइए लेफ्ट साइड। 20,400 में से 1,800 घट जाएगा, 18,000 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2,400, यानी 2,400 बराबर 0.3x और x बराबर 2,400 बटा 0.3। पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। ये पॉइंट खत्म, यहाँ कट गया 800 बराबर, टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 आंसर। चलिए बोलिए इसको। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के साथ और भी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट का, और भी हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। या यदि आपको कोई प्रॉब्लम है प्रॉफिट एंड लॉस समझने में तो आप अपना कमेंट करिए या क्वेश्चन भेजिए, डायरेक्ट हम कमेंट से क्वेश्चन उठाएंगे और आपका जवाब पर्सनली देंगे। धन्यवाद।